क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मुश्किलों में भी मुस्कुरा रहा हो, जिसके पास न बड़ी गाड़ी है न बड़ी नौकरी, फिर भी उसके चेहरे पर एक चमक होती है, जैसे वो कह रहा हो, मैं मस्त हूं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मस्त रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अभी इस पल मस्त रहना सीख गया, वही जिंदगी के हर तूफान में मुस्कुरा पाएगा। मस्त रहना कोई परिस्थिति नहीं, ये एक सोच है, एक कला है, जिसमें इंसान हालातों से हारता नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर कहता है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। मस्ती का मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हैं। मस्ती का मतलब है कि आप जिम्मेदार होकर भी तनाव में नहीं हैं। मस्त रहना कोई बहकाव नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। जो चला गया उसका गम नहीं, जो मिलेगा उसकी फिक्र नहीं, जो है उसे पूरी मस्ती से जीना है। दुनिया कहेगी ऐसा मत हंस, इतनी मस्ती मत कर, जिम्मेदार बन, लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि तुम जानते हो मस्ती कोई दिखावा नहीं, ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। एक बच्चा जब खिलौना टूटने पर भी रोकर फिर मुस्कुरा सकता है, तो हम क्यों हर टूटन को अपनी मुस्कान से बड़ा बना देते हैं। मस्त रहना दरअसल वो चाबी है जिससे बंद जिंदगी के ताले खुलने लगते हैं, और आज का ये वीडियो उसी चाबी की तलाश है, जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस धूल झाड़नी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हो सकता है आज की ये कुछ बातें तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दें और तुम्हें भी सिखा दें कि असली जिंदगी वही है जहां इंसान हर हाल में कह सके, मैं मस्त हूं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें भी और अच्छी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर की चमचमाती सड़कों से दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था अर्जुन। उसकी जिंदगी एक साधारण मशीन की तरह चल रही थी। सुबह उठो, फैक्ट्री जाओ, दिन भर मशीनों की खटपट में पसीना बहाओ और रात को थकान ली घर लौट आओ। अर्जुन की उम्र 30 के आसपास थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक बोझ झलकता था। लोग उसे सोचू कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता। पैसे की चिंता, नौकरी की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां और अपनी छोटी बेटी माही के भविष्य का डर। उसकी पत्नी राधा उसे समझाती, अर्जुन थोड़ा हंस लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर अर्जुन के लिए हंसना जैसे भूल गया एक सपना था। एक शाम की बात है, आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। अर्जुन फैक्ट्री से लौट रहा था जब उसकी नजर सड़क किनारे एक बूढ़े पर पड़ी। बूढ़ा एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी और हाथ में एक बांसुरी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो अर्जुन को अंदर तक हिला गई। उसने सोचा, इसके पास न ढंग के कपड़े हैं, न घर का ठिकाना मालूम पड़ता है, फिर भी ये इतना सुकून में कैसे है। जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। वो बूढ़े के पास गया और बोला, बाबा आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं यहां कुछ नहीं कर रहा, बस जी रहा हूं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो अर्जुन को अजीब सी लगी। उसने कहा, जी रहे हैं मतलब क्या करते हैं आप दिन भर। बूढ़े ने बांसुरी को हाथ में उठाया और कहा, सुबह उठता हूं, आसमान देखता हूं, हवा को महसूस करता हूं, फिर जहां मन करता है साइकिल लेके चला जाता हूं। कहीं नदी दिखे तो पैर डुबोता हूं, कोई बच्चा हंसता दिखे तो उसकी हंसी में शामिल हो जाता हूं, और जब मन करे ये बांसुरी बजा लेता हूं। बस इतना ही। अर्जुन को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, बाबा ये तो कोई जिंदगी नहीं। आपके पास ना घर है, ना पैसा, ना कुछ, फिर भी आप खुश कैसे रहते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा खुशी कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले, ये तो भीतर की बात है। मैंने सीख लिया कि जो है उसी में मस्त रहना है, जो नहीं है उसकी फिक्र करके क्या मिलेगा। मैं पहले तेरे जैसा ही था, दिन रात दौड़ता था, सोचता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर एक दिन समझ आया कि जिंदगी वो नहीं जो हो जाएगी, जिंदगी वो है जो हो रही है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। बूढ़े ने आगे कहा, मेरे पास एक छोटी सी दुकान थी, दिन रात मेहनत करता था, मगर एक रात आग लगी और सब जलकर खाक हो गया। उस दिन मैं टूट गया। मेरी बीवी पहले ही गुजर चुकी थी और बेटा शहर चला गया था।
लगा अब कुछ बचा ही नहीं। फिर एक दोस्त ने मुझे अपनी बांसुरी दी और कहा, इससे बजा मन हल्का होगा। पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब बांसुरी बजाई तो कुछ ऐसा हुआ कि आंसुओं के साथ साथ मन का बोझ भी बह गया। उस दिन से मैंने फैसला किया कि जो गया उसे जाने दूंगा, जो बचा है उसी को जीऊंगा। अर्जुन को ये बातें छू गई। उसने कहा, बाबा, मगर मेरी जिंदगी में तो इतनी जिम्मेदारियां हैं। मेरी बेटी माही की पढ़ाई, घर का खर्चा, बीमार मां की दवा, मैं कैसे मस्त रहूं? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, जिम्मेदारियां तो सबकी हैं बेटा, मगर उन्हें ढोने का तरीका बदल दे। सुबह उठकर पहले खुद को थोड़ा वक्त दे, आसमान देख, चाय की चुस्की ले, अपनी बेटी की हंसी सुन, काम पर जा, मगर ये मत सोच कि वो बोझ है, उसे खेल की तरह ले। और हां, ये बांसुरी रख ले, जब मन भारी हो इसे बजा लेना। अर्जुन ने बांसुरी हाथ में ली। उसने कभी बांसुरी नहीं बजाई थी, मगर उस रात घर लौटते वक्त उसने कोशिश की। पहले तो अजीब सी आवाज निकली, मगर फिर एक धुन बनने लगी। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान उस धुन में कहीं बह रही हो। घर पहुंचते ही माही दौड़कर उसके पास आई और बोली, पापा, ये क्या बजा रहे थे? मुझे भी सिखाओ। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और हंसते हुए कहा, हां सिखाऊंगा, मगर पहले तू मुझे अपनी वो कविता सुना जो तूने स्कूल में लिखी। माही ने अपनी मासूम आवाज में कविता सुनाई और अर्जुन को लगा कि उसकी बेटी की आवाज किसी बांसुरी से कम नहीं। अगले दिन अर्जुन ने अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू किया। सुबह उठकर उसने जल्दबाजी नहीं की, खिड़की खोली, बाहर की ठंडी हवा को महसूस किया। राधा ने चाय बनाई तो उसने उसे धीरे धीरे पिया और माही की स्कूल की तैयारियों को देखकर मुस्कुराया। फैक्ट्री जाते वक्त उसने रास्ते में एक फूलों से लदा पेड़ देखा जो पहले कभी नजर नहीं आया था। उसने सोचा, कितना कुछ है जो मैं देख ही नहीं पाता। काम के दौरान उसने मशीनों की आवाज को एक ताल की तरह सुना और रात को घर लौटकर उसने फिर बांसुरी बजाई। राधा ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई नया शौक चढ़ गया है। अर्जुन बोला, शौक नहीं, जीने का तरीका। कुछ दिन बाद अर्जुन की मां जो बिस्तर पर थीं, ने उसकी बांसुरी की आवाज सुनी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये धुन मुझे तेरे नाना की याद दिलाती है, वो भी ऐसे ही बांसुरी बजाया करते थे। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, मगर उस रात माँ ने उसे पुरानी बातें सुनाई। कैसे नाना मुश्किल वक्त में भी हंसते थे, कैसे वो गांव के बच्चों को बांसुरी सिखाते थे। माँ बोली, तेरे नाना कहते थे कि जिंदगी एक नदी है, बहती रहती है, उसे रोकने की कोशिश मत कर, उसके साथ बह ले। अर्जुन को लगा जैसे उसकी बांसुरी में नाना की आत्मा बस गई हो। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन फैक्ट्री में उसका दोस्त विनोद बोला, यार तू पहले से अलग लग रहा है, क्या बात है? अर्जुन ने हंसकर कहा, बस मस्त रहना सीख लिया। विनोद ने मजाक में कहा, तो मुझे भी सिखा दे। अर्जुन ने उसे अपने साथ उस बूढ़े से मिलवाया। बूढ़े ने विनोद को देखकर कहा, तू भी बांसुरी ले ले, या फिर कोई और चीज ढूंढ जो तेरे मन को हल्का करे। कोई गाना गा ले, नाच ले, या बस चुपचाप पेड़ों को देख ले। मस्ती अपने भीतर है, उसे बाहर लाना है। कुछ महीने बाद एक और घटना हुई। माही का स्कूल में एक प्रोग्राम था। उसने अर्जुन से कहा, पापा, आप बांसुरी बजाओगे ना मेरे साथ? अर्जुन को पहले झिझक हुई, मगर माही की खुशी के लिए वो तैयार हो गया। उस दिन स्कूल में माही ने अपनी कविता सुनाई और अर्जुन ने बांसुरी बजाई। लोग तालियां बजाने लगे। एक टीचर ने कहा, अर्जुन जी, आपकी बांसुरी में जादू है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जादू नहीं, बस थोड़ा सुकून है। एक दिन अर्जुन फिर उस बूढ़े से मिलने गया। बूढ़ा वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। अर्जुन ने कहा, बाबा, आपने मुझे जीना सिखा दिया। मेरी बेटी हंसती है, मेरी माँ को सुकून मिलता है और मैं अब हर दिन कुछ नया महसूस करता हूँ। बूढ़ा हंसा और बोला, मैंने कुछ नहीं सिखाया बेटा, तूने खुद सीख लिया। मस्त रहना कोई विद्या नहीं, ये तो अपने आप को आजाद करना है। उसके बाद अर्जुन ने एक छोटा सा बदलाव और किया। उसने अपने घर के पास एक बगीचा बनाया जहां वो माही और राधा के साथ वक्त बिताता। वहां वो बांसुरी बजाता और आसपास के बच्चे जमा हो जाते।
धीरे धीरे वो बगीचा कस्बे के लोगों के लिए एक ठिकाना बन गया। लोग वहां आते, हंसते और अपने दुख भूल जाते। अर्जुन को लगता कि वो सिर्फ अपनी नहीं, सबकी जिंदगी में थोड़ी मस्ती बांट रहा है। कस्बे में लोग अब उसे सोचू नहीं, मस्त अर्जुन कहने लगे। और हर शाम जब वो बांसुरी बजाता तो हवा में एक धुन तैरती जो सबके दिलों को छू जाती। एक दिन माही ने उससे पूछा, पापा आप इतने खुश कैसे रहते हैं? अर्जुन ने उसे गले लगाया और बोला, बेटी क्योंकि मैंने सीख लिया कि जो है उसी में मस्त रहना है और जो नहीं है उसे प्यार से छोड़ देना है। तो दोस्त, मस्त रहना कोई बड़ी बात नहीं, ये बस अपने दिल को हल्का करना है। शायद तुम्हारे पास भी कोई बांसुरी हो, कोई गीत हो या कोई माही की हंसी हो जो तुम्हें बुला रही हो। ढूंढो उसे और जी लो अपनी धुन। जिंदगी नदी है, बहती रहेगी, तुम भी उसके साथ बहो और मस्त रहो। दूसरा अध्याय, जिंदगी सिर्फ समस्याओं का हल नहीं, मस्ती का जश्न भी है। मस्त रहो। हम अक्सर जिंदगी को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसमें हर कदम पर कोई ना कोई समस्या सुलझानी पड़ती है, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी सिर्फ गणित का सवाल नहीं है जिसे हल करना जरूरी हो। यह एक ऐसा खूबसूरत उत्सव है जिसमें रंग, हंसी और मस्ती भरे पल भी शामिल हैं, जैसे बारिश में भीगते हुए नाचना, दोस्तों के साथ बेवजह हंसना या अपने पसंदीदा गाने पर झूमना। ये सब जिंदगी के जश्न का हिस्सा है। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप मस्त रहने का नजरिया बनाए रखें तो हर मुश्किल एक छोटा सा खेल बनकर रह जाएगी। इसलिए हर सुबह उठो, गहरी सांस लो और कहो, आज मैं मस्त रहूंगा। जिंदगी को जश्न की तरह जियो, क्योंकि यह सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि खुश रहने के लिए भी है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा बर्थडे है। मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, मस्त रहो। अपने जन्मदिन पर हम कितने उत्साहित होते हैं, है ना? नए कपड़े पहनते हैं, केक काटते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं। तो सोचो, अगर हर दिन को उसी जोश और खुशी के साथ जिया जाए तो क्या होगा? हर सुबह एक नया तोहफा है, हर पल एक नई खुशी का मौका है। कल की चिंता और आज की टेंशन को भूल जाओ। सुबह की चाय को सेलिब्रेशन की तरह पियो, दोस्तों के साथ बेवजह हंसो और रात को सोने से पहले खुद को कहो, वाह क्या दिन था। हर दिन को बर्थडे बनाने के लिए बस थोड़ा सा नजरिया चाहिए, मुस्कुराने का, खिलखिलाने का और मस्त रहने का। जिंदगी को हल्का रखो, क्योंकि हर दिन खास है। जब दिल खुश हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। मस्त रहो, जिंदा दिल रहो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ कितना सुंदर लगता है? सड़क किनारे खिले फूल, आसमान में उड़ते परिंदे या माँ के हाथ की सादी रोटी भी उस पल में किसी शाही दावत से कम नहीं लगती। यह खुशी का जादू है। जब आपका दिल हल्का और मस्त होता है तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी आपको बड़े बड़े सुख देती हैं। मस्त रहने का मतलब है अपने दिल को हमेशा जिंदा दिल बनाए रखना। ऐसा दिल जो हर मौके पर हंसे, हर हाल में खुशी ढूंढे। जैसे बच्चे बिना वजह हंसते हैं, वैसे ही आप भी अपने दिल को आजाद रखो, मस्त रहो, क्योंकि खुशी छोटी चीजों में छुपी होती है और उसे देखने के लिए बस एक जिंदा दिल नजर चाहिए। टेंशन लेने से अच्छा है आइसक्रीम खाओ और मस्त रहो। टेंशन लेना हमारी आदत बन गई है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां या आने वाले कल की चिंता, ये सब हमारे दिमाग पर सवार रहते हैं। लेकिन सोचो, क्या टेंशन लेने से कुछ हल हुआ है? नहीं ना? तो फिर क्यों ना उसकी जगह कुछ ऐसा करें जो हमें तुरंत खुशी दे। जैसे एक ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम खाना। उसका हर चम्मच आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है और कुछ पल के लिए सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। ये कोट हमें सिखाता है कि जिंदगी में हल्कापन लाना जरूरी है। टेंशन को अलविदा कहो और मस्ती को गले लगाओ। आइसक्रीम न भी हो तो कोई बात नहीं, अपने पसंदीदा गाने सुनो या दोस्त को फोन करो। बस मस्त रहो, क्योंकि जिंदगी को मीठा बनाने का हक आपको है। जो मस्त रहता है वही असली जिंदगी जीता है। जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ काम करना, पैसे कमाना और चिंता में डूबे रहना नहीं। असली जिंदगी वो है जो बिना बोझ के, बिना डर के और बिना ज्यादा सोच विचार के जिया जाए। मस्त रहने वाला इंसान हर पल में खुशी ढूंढ लेता है। बारिश में भीगना हो,
दोस्तों के साथ मजाक करना हो या चुपके से चॉकलेट खाना हो, वह जिंदगी को एक खूबसूरत सफर की तरह लेता है, न कि एक बोझ की तरह जो टेंशन में डूबा रहता है। वो जिंदगी को जीता नहीं, बस दिन काटता है। तो मस्त बनो, हंसो, नाचो, गाओ और हर पल को खुलकर जियो। यही असली जिंदगी है और इसे जीने का हक हर किसी को है। मुस्कान लगाओ, उलझनों को उड़ाओ, मस्त रहो, बिंदास बन जाओ। एक छोटी सी मुस्कान में कितनी ताकत होती है, ये वही जानता है जो इसे आजमाता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और उलझने अपने आप कम लगने लगती हैं। ये कोट हमें बताता है कि जिंदगी को बिंदास अंदाज में जियो, न डर न फिक्र, बस आजादी और मस्ती का एहसास। मान लो कोई परेशानी सामने आई तो उसे सीरियसली लेने की बजाय उस पर हंस दो। मुस्कान आपका सबसे बड़ा हथियार है जो हर मुश्किल को हल्का कर देता है। तो हर दिन मुस्कान लगाओ, उलझनों को हवा में उड़ा दो और बिंदास होकर मस्त रहो, क्योंकि जिंदगी इसके लिए ही है। जिंदगी सीरियस नहीं है, ये एक कॉमिक बुक है। हर पन्ना हंसते हुए पलटो। हम जिंदगी को इतना गंभीर क्यों बना देते हैं? हर बात में टेंशन, हर कदम पर चिंता। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी कोई ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक मजेदार कहानी है। इसे एक कॉमिक बुक की तरह देखो, जिसमें हर पन्ने पर कुछ नया, कुछ हंसाने वाला है। कभी दोस्त की शरारत, कभी खुद की छोटी सी गलती, तो कभी बेवजह का मजा। ये सब जिंदगी के मजेदार पन्ने हैं। हर दिन को हल्के मूड में जियो, हंसते हुए आगे बढ़ो और देखो कैसे जिंदगी एक मजेदार सफर बन जाती है। सीरियस होना छोड़ो, हर पल को हंसी के साथ पलटो, क्योंकि जिंदगी का असली रंग मस्ती में है। दुनिया परेशान करने में लगी है, तुम मस्त रहने में लग जाओ। दुनिया का काम ही है परेशान करना, कभी खबरें, कभी लोग, कभी हालात। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसकी चपेट में आ जाएं। ये कोट एक चुनौती देता है। दुनिया चाहे जितना परेशान करे, आप अपनी खुशी और मस्ती को पहले रखो। मान लो ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा करने की बजाय गाना चला दो। कोई बुरा बर्ताव करे तो उसे नजरअंदाज कर अपनी मस्ती में डूब जाओ। दुनिया की परेशानियों का जवाब मस्ती से दो। यह आपकी ताकत है, आपकी जीत है। तो दुनिया को उसका काम करने दो और तुम मस्त रहने में जुट जाओ, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है। खुश रहना एक कला है और मस्त रहना उसका मास्टरपीस। खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन जब आप मस्त रहने की कला में माहिर हो जाते हैं तो यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नमूना बन जाता है। मस्त रहना मतलब हर हाल में खुशी ढूंढना। बारिश हो तो उसका मजा लो, धूप हो तो उसे सेलिब्रेट करो। ये कोट कहता है कि खुशी को एक कैनवास की तरह देखो और मस्ती उसका सबसे शानदार रंग है। हर पल को रंगीन बनाओ, हर दिन को खास बनाओ और मस्त रहकर जिंदगी का मास्टरपीस तैयार करो। जो मस्त है वही बेस्ट है। जो इंसान मस्ती के साथ जीता है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। मस्त रहने वाला हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेता है। मुश्किल में हिम्मत, हार में सबक और जीत में मजा। वह जिंदगी को सबसे बेहतरीन अंदाज में जीता है, क्योंकि उसका नजरिया ही बेस्ट है। जैसे कोई बच्चा हर खेल में मजा लेता है, वैसे ही मस्त इंसान हर पल को एंजॉय करता है। तो मस्त बनो, हंसो, मजाक करो और जिंदगी को बेस्ट बनाओ, क्योंकि मस्ती ही असली कामयाबी है। खुद से प्यार करो, खुद पे हंसो, यही तो है मस्त रहने का राज। मस्त रहने की शुरुआत अपने आप से होती है। जब आप खुद को प्यार करते हैं, अपनी खूबियों को, अपनी कमियों को, तो जिंदगी आसान हो जाती है। और जब आप अपनी गलतियों पर, अपने मजेदार पलों पर हंसना सीख लेते हैं तो वह मस्ती का असली राज बन जाता है। मान लो आपने कुछ गलत बोल दिया तो शर्मिंदा होने की बजाय उस पर हंस दो। खुद को इतना हल्का रखो कि हर पल मजेदार लगे। यह कोट कहता है कि आत्म स्वीकृति और हंसी ही मस्ती का आधार है। तो खुद को गले लगाओ, खुद पर हंसो और मस्त रहो। मुसीबतों को देखकर मुस्कुरा दो, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगी। मुसीबतें तभी बड़ी लगती हैं जब हम उनसे डरते हैं या उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें हंसी और मुस्कान के साथ देखें तो उनकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। जैसे कोई बच्चा गिरने के बाद हंस पड़ता है,
वैसे ही आप भी मुश्किलों को हल्के में लो। ये कोट हमें सिखाता है कि हिम्मत और खुशी से हर मुसीबत को छोटा किया जा सकता है। अगली बार कोई परेशानी आए तो उसे आंख मारकर कहो, तू मुझसे जीत नहीं सकती। मस्त रहो, मुस्कुराओ और देखो कैसे मुसीबतें शर्मिंदा होकर भागती हैं। दिल छोटा नहीं, दिल मस्त बनाओ। हर घड़ी में मजा पाओ। छोटा दिल मतलब चिंता, उदासी और डर से भरा मन, लेकिन मस्त दिल मतलब ऐसा मन जो हर पल में मजा ढूंढ ले। ये कोट कहता है कि अपने दिल को बड़ा और हल्का रखो। ऐसा दिल जो बारिश में नाचे, धूप में गुनगुनाए और रात में तारों को देखकर मुस्कुराए। हर घड़ी को एक मौके की तरह देखो, मजा लेने का, हंसने का, जीने का। मान लो दिन बुरा गुजरा तो शाम को अपने पसंदीदा गाने सुनो और मस्त हो जाओ। जिंदगी का मसाला मस्ती है, इसे हर पल में डालो और स्वाद लो। थोड़ा बचपना, थोड़ा पागलपन। मस्त रहने का असली फॉर्मूला यही है। बच्चे क्यों इतने खुश रहते हैं? क्योंकि वे बेफिक्र होते हैं, हर चीज में मजा ढूंढते हैं। और थोड़ा पागलपन, जैसे बिना वजह नाचना, ऊंची आवाज में गाना या दोस्तों के साथ शरारत करना, जिंदगी को मस्त बनाता है। ये कोट कहता है कि बड़ों की गंभीरता को छोड़ो, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। मान लो बारिश हो रही है तो छाता छोड़कर भीग जाओ, या रात को अचानक दोस्तों को फोन करके पागलपन भरी बातें करो। मस्ती का फॉर्मूला आसान है, थोड़ा बचपना, थोड़ा पागलपन और ढेर सारी हंसी। जहां दिल हंसे वही घर है। मस्त रहो, यही असली सुख है। घर कोई इमारत नहीं, बल्कि वह एहसास है जहां आपका दिल खुश हो, जहां आप मस्त रह सकें। यह कोट कहता है कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके दिल की हंसी में है। जब आप मस्त होते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं, परिवार के साथ मजे करते हैं या अकेले में भी खुश रहते हैं, तो वह पल आपका असली घर बन जाता है। मान लो आप कहीं दूर हैं, लेकिन एक गाना सुनकर मुस्कुरा पड़ते हैं, तो वह जगह भी घर जैसी लगने लगती है। मस्त रहो, क्योंकि सच्ची खुशी भीतर से आती है और मस्ती उसका सबसे आसान रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इससे आपके दिल को जरा भी छूने का एहसास हुआ हो, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी जीवन से जुड़ी कहानियां, विचार और प्रेरणा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।